रुडोल्फ फेंज 1951 में हुई टाइम ट्रेवल की सच्ची घटना, जिसके न्यूयॉर्क पुलिस को मिले थे कई सबूत। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों की वजह से वे लोग कभी इन चीजों को साबित ही नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में समय यात्रा का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले थे कि ये केस रातों रात दुनिया भर में फेमस हो गया था। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेटे रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है, इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है और इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या कुछ लोग सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल किया है। लेकिन समय यात्रा का दावा करने वालों पर लोग इसीलिए भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसके अनेकों सबूत मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं समय यात्रा की सच्ची घटना के बारे में। जून 1951 की रात करीब 11:15 बज रहे थे। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर अचानक से एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो इस समय का है ही नहीं। और वो इस जगह अचानक से कैसे प्रकट हो गया किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो शख्स भी खुद काफी हैरान दिखाई दे रहा था। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह अचानक यहाँ कैसे पहुँच गया। उसका रिएक्शन भी यही बता रहा था कि वो यहाँ का नजारा देखकर काफी हैरान है। वो टाइम्स स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों और वहाँ की चमचमाती लाइटों को बहुत हैरानी से देख रहा था। और जैसी वो आदमी सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी और इस एक्सीडेंट के बाद वो घायल होकर वहीं गिर पड़ा। और जब तक लोग उसके पास गए तब तक तो उसकी मौत भी हो चुकी थी। लोगों ने उसकी रिपोर्ट पुलिस को दी। जब पुलिस ने उस आदमी की तलाशी ली तो उसके पास से बहुत हैरान कर देने वाली चीजें निकली, जैसे कि 5 सेट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल और जिस पर पता लिखा हुआ था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में ये पता मौजूद ही नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी उसके पास मिले। और इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी मिला था और जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंच सीनियर और उसके कार्ड पर उसका एड्रेस भी लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और इस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी हुई थी। रुडोल्फ के पास मिली इन चीजों की खास बात ये थी कि ये पुराने समय के होने के बावजूद भी एकदम नई थी। और इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन हुबर्ट वी रिम को दिया गया था। और कैप्टन हुबर्ट जब उस पते पर पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक ऑफिस मिला और वहाँ के लोग रुडोल्फ नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन हुबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को भी चेक किया था, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का पता नहीं मिल सका। रुडोल्फ सीनियर के बेटे का मिला पता। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंच नाम के किसी शख्स की गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाई गई थी। फिर भी कैप्टन हुबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रुडोल्फ फेंच जूनियर नाम का एक शख्स का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि अब वहाँ कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंच जूनियर का ये घर खरीदा था। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंच जूनियर की बैंक डिटेल के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई तो पता चला कि उसका अकाउंट अब बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। पुलिस ने करी रुडोल्फ जूनियर की पत्नी से मुलाकात। कैप्टन हुबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और टीम के साथ वहाँ निकल पड़े। और वहाँ रुडोल्फ की पत्नी ने जो बताया वो सुनकर तो पुलिस वालों के होश ही उड़ गए। उसने बताया कि रुडोल्फ फेंच सीनियर उसके ससुर थे जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से सैर करने के लिए निकले थे और कभी वापस लौटे ही नहीं। इसके बाद कैप्टन हुबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रुडोल्फ की मिसिंग केस की फाइल करवाई गई है। सामने आई कुछ थ्योरीज। इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से तो यही साबित होता है कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स एक ही है। लेकिन आखिर 1876 में लापता शख्स 1951 में कैसे पहुंच गया, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया है। बस कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं ये टाइम
ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ ने समय यात्रा की थी। और दोस्तों जाते जाते एक बार इस भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, ये एकदम रियल स्टोरी है। और अगर आपको ऐसी और स्टोरीज देखनी है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना।